क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं पहला, भारत में कानून का निर्माण कौन करता है। तो पहला आप लोग है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है न्यायपालिका। तो भारत में कानून को जो निर्माण करता है वो आप लोग को विधायिका करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर राइट आंसर होगा विधायिका। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में विधायिका के कौन कौन से अंग है। तो पहला आप लोग को ऑप्शन दिया संसद, दूसरा दिया विधानमंडल, तीसरा में संसद और विधानमंडल, चौथा तो इनमें से कोई नहीं। तो भारत में विधायिका का जो अंग है वो आप लोग को सी नंबर होगा संसद और विधानमंडल, सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संसद का निर्माण होता है। पहला का आप लोग को ऑप्शन दिया लोकसभा प्लस राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन दिया लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीसरा चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो भारत में संसद का निर्माण होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है। पहला आप लोग ऑप्शन दिया संसद, दूसरा ऑप्शन दिया विधानमंडल, तीसरा ऑप्शन दिया संसद और विधानमंडल, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो भारत में संघ सूची का विषय जो कानून बनाता है वो आप लोग को संसद बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग के नंबर राइट होगा संसद। क्वेश्चन नंबर 5, बीमा, बैंकिंग व्यवस्था, रेलवे, रक्षा इत्यादि की सूची का विषय। पहला आप ऑप्शन संघ सूची, दूसरा दिया राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन समवर्ती सूची, तो चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो बीमा, बैंकिंग व्यवस्था, रेलवे तथा रक्षा इत्यादि का जो सूची विषय बनाता है वो आप लोग को संघ सूची बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ए नंबर संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है। पहला आप लोग ऑप्शन संसद, दूसरा दिया विधानमंडल, तीसरा ऑप्शन संसद और विधानमंडल, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सूची के विषय पर जो विधानमंडल कानून बनाता है तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा बी नंबर विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 7, पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय है। पहला आप लोग संघ सूची, दूसरा ऑप्शन दिया राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन दिया समवर्ती सूची, तो चौथा ऑप्शन दिया इनमें से नहीं। तो पुलिस व्यवस्था राज्य सूची का विषय। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी नंबर राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक आर्थिक नियोजन और शिक्षा की सूची का विषय। पहला आप लोग संघ सूची, दूसरा ऑप्शन दिया राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन दिया समवर्ती सूची, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक आर्थिक नियोजन और शिक्षा जो सूची है वो आप लोग को समवर्ती सूची। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 का सी नंबर होगा समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 9, समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है। पहला आप लोग ऑप्शन संसद, दूसरा ऑप्शन विधानमंडल, तीसरा ऑप्शन संसद और विधानमंडल, चौथा ऑप्शन इनमें से और तो समवर्ती सूची के विषय पर जो कानून बनाता है वो आप लोग को संसद और विधानमंडल बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग को सी नंबर राइट आंसर होगा विधानमंडल, सॉरी संसद और विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 10, विधानमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है। पहला आप लोग राज्यपाल प्लस विधानसभा, दूसरा ऑप्शन राज्यपाल प्लस विधानसभा परिषद, तीसरा ऑप्शन उपयोग दोनों से प्रकार, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो विधानमंडल का निर्माण जो होता है वो आप लोग को राज्यपाल प्लस विधानसभा, ये जो सी नंबर राइट आंसर आप लोग दोनों से होता है। तो राज्यपाल विधानसभा प्लस विधानसभा परिषद से भी होता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया जाता। तो पहला आप लोग झारखंड, दूसरा ऑप्शन दिया बिहार, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन दिया आप लोग को आंध्र प्रदेश। तो निम्नलिखित में किस राज्य में विधानसभा परिषद का गठन नहीं किया जाता। तो इसका आंसर आपके नंबर राइट आंसर होगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा परिषद है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन दिया छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन दिया गोवा। तो महाराष्ट्र में राज्य विधानसभा परिषद है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी आप लोग को ये नंबर राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में विधानमंडल कितने सदन वाला है? तो पहला ऑप्शन है 1 सदन वाला, दूसरा ऑप्शन 2 सदन वाला, तीसरा ऑप्शन है 3 सदन वाला, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में विधानसभा का सदन जो है आप लोग को 1 सदन वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ये नंबर 1 सदन वाला। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन 80, दूसरा ऑप्शन है 75, तीसरा ऑप्शन दिया 70, चौथा ऑप्शन दिया 81। तो झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या आप लोग को 81 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग राइट आंसर होगा डी नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया 6, दूसरा ऑप्शन दिया 9, तीसरा ऑप्शन दिया 8, चौथा ऑप्शन दिया 8। तो झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या आप लोग को 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आप लोग को 6 आंसर होगा आप लोग को ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया 14, दूसरा ऑप्शन दिया 15, तीसरा ऑप्शन दिया 16, चौथा ऑप्शन दिया 17। तो झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या जो आप लोग को 14 है। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 16 का राइट आंसर होगा आप लोग ए नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं? पहला आप लोग ऑप्शन दिया 550, दूसरा ऑप्शन दिया 543, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग 545, चौथा ऑप्शन दिया 552। तो लोकसभा में कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका आंसर आप लोग को बी नंबर राइट आंसर होगा 543। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में भारत में राज्यसभा के कुल कितने सीट हैं? पहला आप लोग ऑप्शन है 250, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग को 245, तीसरा ऑप्शन दिया है 250, चौथा ऑप्शन दिया है 230। तो वर्तमान में भारत में राज्यसभा के जो कुल सीटें हैं वो आप लोग को 245 है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा बी नंबर 245। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया 12, दूसरा ऑप्शन दिया 15, तीसरा ऑप्शन दिया 18, चौथा ऑप्शन दिया 14। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सीटों सदस्यों को मान्यता दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग के नंबर राइट आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा का गठन करने एवं भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? पहला आप लोग ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा का गठन करने का जो भंग करने का अधिकार है आप लोग को राष्ट्रपति का है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा बी नंबर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन दिया 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया 30 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया 35 वर्ष, चौथा ऑप्शन दिया 40 वर्ष। लोकसभा के सदस्य चुनने जाने वाली न्यूनतम आयु जो है वो आप लोग को 25 वर्ष है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा 25। तो आज जितना भी क्वेश्चन आप लोग क्लास 11 का जो आप लोग को आर्ट्स का पॉलिटिकल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा की कार्यवाही का संचालक कौन करता है? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया लोकसभा अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा का कार्यवाही का जो संचालन करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा का एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? पहला आप लोग 1, दूसरा ऑप्शन दिया 2, तीसरा ऑप्शन दिया 3, चौथा ऑप्शन दिया 4। तो लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम जो बैठक होना चाहिए वो आप लोग को 2 होना चाहिए। तो बी नंबर राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा के 2 बैठकों के बीच का अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया 4 माह, दूसरा ऑप्शन दिया 5 माह, तीसरा ऑप्शन दिया 6 माह, चौथा ऑप्शन दिया 7 माह। तो लोकसभा के 2 बैठकों के बीच जो अधिकतम अंतर होता है वो आप लोग को 6 माह होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा सी नंबर 6 माह। क्वेश्चन नंबर 25,
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है गणेश वासुदेव मावलकर, दूसरा ऑप्शन है रवि राय, तीसरा ऑप्शन है अनंत संयम अयंगार, चौथा ऑप्शन है मीरा कुमार। तो लोकसभा के प्रथम जो थे वो आप लोग को गणेश वासुदेव मावलकर था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा आप लोग को ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? पहला आप लोग सुन दिया नजमा हेप्तुल्ला, दूसरा ऑप्शन दिया मीरा, तीसरा ऑप्शन दिया जयललिता, चौथा ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल। तो लोकसभा के प्रथम महिला जो अध्यक्ष थे वो आप लोग को मीरा कुमार था। तो बी नंबर राइट आंसर मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितनी वर्ष के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया 6 वर्ष, चौथा ऑप्शन दिया 7 वर्ष। तो लोकसभा का गठन राष्ट्रपति द्वारा जो किया जाता है वो आप लोग को 5 वर्ष तक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 का बी नंबर आंसर होगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन दिया राज्य का, दूसरा ऑप्शन दिया जनता का, तीसरा ऑप्शन दिया दोनों का, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कौन है? तो लोकसभा प्रतिनिधित्व का जो करता है वो आप लोग को बी नंबर राइट आंसर होगा जनता का। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पहला आप लोगों ने 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया है 30 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया है 35 वर्ष, चौथा ऑप्शन दिया है 40 वर्ष। तो राज्यसभा सदस्य बनने का न्यूनतम आयु जो है आप लोग को 30 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 29 का बी नंबर आंसर होगा 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30 जो आप लोग को लास्ट क्वेश्चन आज बताएंगे। और भी क्वेश्चन है आप लोग को 60 तक है तो हम आप लोग को 30 तक कराते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अगला क्वेश्चन करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? पहला ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन दिया संसद। तो लोकसभा तथा राज्यसभा का जो संयुक्त जो बैठक में बुलाता है वो आप लोग को राष्ट्रपति बुलाता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा बी नंबर राष्ट्रपति। आज का क्वेश्चन जितना ये बताया जो आप लोगों को क्लास 11th का जो आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया, जब आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताएं, जब आप लोग को एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न वही क्वेश्चन बताएं जो आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन जो आप लोग को अध्याय 5 से हम बताएं आप लोग का विधायिका ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपना एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करें क्योंकि आप लोग को एग्जाम बहुत ही कम दिनों बचा है, क्योंकि आप लोग को फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो जितना हो सके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे, जितने भी छात्र जो 11th क्लास में पढ़ते, ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करें और अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करते के साथ अपना क्वेश्चन आंसर का भी देख रहे, ताकि एग्ज़ाम में रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो उसके आंसर देने में आसानी हो।